आनंद रहना चाहिए। पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, चाय गिरी कपड़े पर, दाग नहीं गया, चरित्र गया, दाग नहीं गया, नहीं गया। आप उसको मजबूत बनाइए, उसको प्रबल बनाइए। असुरों ने कह दिया, राक्षसों ने कह दिया, हम मंथन कर रहे हैं, हम शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शंकर का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कह दिया, चिंतन तो करना पड़ेगा। आप काम करते रहो, और काम करते करते, समुद्र मंथन करते करते शंकर को याद करिए। शिव को याद किया, समझ लो कि शंकर का अभिषेक हो गया। शिव को याद किया, समझ लो शंकर का भजन हो गया। तुम याद, एक पत्र रहा है, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। आज की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे भगवान नारायण ने कहा कि असुरों को भी और देवताओं को भी, किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नागों को, अप्सराओं, सबको कहा कि ये जो मंथन हो रहा है इसमें शिव का चिंतन करिए। जब दुख मंथन हो, इसका स्मरण रहिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो थोड़ा सा दुख अपनी जिंदगी में ज़्यादा आ गया, थोड़ी तकलीफें ज़्यादा आ गई, थोड़े समस्या ज़्यादा आ गई, थोड़ी परेशानियां ज़्यादा आ गई, हिम्मत ना हारना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट के समय पर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने बैठ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जाकर जॉब करने की तैयारी, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ाई करिए। अभी तक जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करिए। और फिर भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र शहद चढ़ाकर बाबा से विनय कर कर चले जाओ। मेहनत 4 गुनी करना है। और जब आप भगवान पर आश्रित हो जाती है, एक पत्र वर्णन करना चाहता हूं। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल केवल 1 लोटा जल। जब समस्या हो, जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, शिव के पास जाइए, अपना 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। दिल से बाबा को रिझाए, दिल से। शिव कथा कर, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। मन में है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे को जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए जो करना है, आगे बढ़ने के लिए तुम शंकर के भरोसे कूद पड़ो और बाबा देवाधिदेव महादेव संभाल ले। अपनी लगनता से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के प्रति जागरूकता से बढ़ते चलो। असुरों ने कह दिया हम जल नहीं चढ़ाएंगे, भगवान नारायण ने कह दिया मन से स्मरण करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ, दिल से, हृदय से, चित्त से भगवान शंकर को याद करो। चिंतन किया तो फल ये मिला कि भगवान शंकर आकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा नारायण क्या बात है? भगवान नारायण ने कहा प्रभु ये विष निकला है और हलाहल विष कोई लेने को तैयार नहीं, इस विष का हम करें क्या? इस विष को हम कहां लेकर जाएं? ये विष हम किसको दें? ये जहर हम किसको दें? ये विष हम किसको प्रदान करें? भगवान शंकर
मुस्कुराकर कहते हैं तुम चिंता ना करिए नारायण, ये हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, ये हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, लाओ ये विष मुझको दो, दीजिए मुझे विष। उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद आ रहे हैं, देवऋषि नारद का आगमन होता है और मेरी नस नस बोले हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। ये वो विषय है जिसको जल भी नहीं झेल सकता, ये वो विषय है जिस विष को आकाश भी नहीं झेल सकता, ये वो विषय है जिसको नाग किन्नर असुर गंधर्व सुर असुर कोई नहीं झेल सकता, ये विष वो है, ये साधारण विष नहीं है। हे भोले बाबा, आप इस विष को मत पियो, देवऋषि नारद कहने के लिए आए, कहने के लिए। ना ना ना, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, तो पार्वती जी ने तुरंत आकर कहा बाबा भोलेनाथ जी से आप विष मत पीना। जब देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, क्यों पी रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं नारद, ये विष मैं अपने लिए नहीं पी रहा हूं, ये विष मैं पूरे जगत के कल्याण के लिए पी रहा हूं, और जग कल्याण का अगर विषय है तो वो श्रेष्ठतम विषय है, श्रेष्ठतम विषय। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। आज भी लोग भगवान शंकर का वो नीला कंठ याद करते हैं और शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। नीलकंठ नीलाकंठ याद कर लोग भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। और राम कृष्ण हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल गया है आप लोगों को, क्योंकि कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी, इसलिए आज पितरों की सुंदर भाव से विनय निवेदन करते हुए आप और आप जितने बैठे हैं सब बैठकर बाबा से निवेदन करिए, जहां जगह मिल जाए। 2-4 मिनट बाद तो कथा विराम हो ही जाएगी, पर दिल से बाबा से कर लीजिए। बार बार ये अभी कथा में कहा था, समय मिल सकता है दोबारा पर अवसर नहीं मिलेगा। इस अवसर का उपयोग करिए, बाबा से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का पशु बनना पड़ेगा, और 33 कोटि जितने देवी देवता हैं इनको भी पशु बनना पड़ेगा। पशु बनकर भागना, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। इन तीनों को नगर में से निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति नाथ का व्रत, पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग,
ये सब अपने अपने स्थान पर हैं। हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र नहीं आ सकता। हम इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान, इतना तप, इतनी साधना नहीं करते कि हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र आए। हम पाशुपत्य योग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण ने एक व्रत दिया है। शिव महापुराण ने ना पशुपत्य अस्त्र का ना योग का, क्योंकि हमारे में वो बल नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र ला सकें या हम पशुपत्य योग कर सकें। पाशुपत्य एक व्रत दे दिया शिव पुराण ने कि शंकर जी के मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। शिव मंदिर में जाइए, सुबह की पूजन की थाली लेकर जाओ, शंकर जी का पूजन करो, शाम के समय वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लेकर जाओ, घर में बना हुआ प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ भगवान को लगाने के लिए। मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 6ठे नंबर का दिया ना जलाएं, उसको नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन अर्चना करो। बिना जला हुआ दिया जिसको जलाया नहीं गया उसको थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो और भगवान को प्रणाम कर कर पूजन कर कर वापिस आओ। घर के दरवाजे पर बैठकर राइट की ओर बैठो, सीधे हाथ की ओर। जब घर में प्रवेश करो तो अपने सीधे हाथ की ओर वहीं पर बैठ जाओ और घर के बाहर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो, घर के अंदर जाकर भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा कर पाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही जगह पर करना, एक ही मंदिर में करना, एक ही मंदिर। बड़े प्रेम से व्रत कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 बेलपत्र, कमल का पुष्प जो बन जाए, या अन्न का दाना, मूंग का दाना जो बन जाए 108, और एक श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित कर कर 5वां व्रत भी पूरा की पूरा वैसे ही करिए। इसको पाशुपत्य व्रत कहते हैं, पशुपति व्रत है। उसका फल क्या है? एक पत्र में आया, नजारा कुबेरेश्वर है, दुनिया के 7 और होंगे, मेरे साथ कुबेर भंडारी है। बस वही एक साथ देने। दीपावली आती है रोज रात्रि को, दीपावली के दिन रात्रि के समय लोग आते हैं। रात के समय अपने घर की लक्ष्मी पूजन कर कर लोग निकलते हैं, रात्रि को आकर बाबा के दरवाजे पर दिया लगाते हैं, बाबा के धाम में दिया लगाते हैं। कोई 5, कोई 11, कोई 21 बढ़ाते चले जाते हैं, दीप लगा रहे हैं, बाबा से विनती करते। दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन खजाना लिया बाबा का, हाथ में झोली में पसार कर खजाना मांगा और चल दिए वहां से लेकर। शिव तत्व है, शिव तत्व। सुबह सुबह खजाना प्राप्त कर कर, झोली भर कर, अपना खजाना लेकर अपने अपने घर को, रात को दिया लगाया बाबा का, सवेरे खजाना भरा, चले बाबा से विदाई। शिव तत्व है। पहचानो शंकर को, पहचानो ओघड़दानी को, पहचानो मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को। एक उस पे भरोसा करा गया कभी टूटता नहीं है। तारकासुर के 3 बेटों का संहार भगवान शिव ने कर दिया। पशुपति नाथ का वर्णन किया, भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो गया। आगे वर्णन आता है 12 ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से शिव जी ने मुक्त करा। भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय को मनाने पहुँचे, मल्लिकार्जुन नाम हुआ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को तप प्रबल कर ओमकार बन गए। केदारनाथ नर नारायण के तप से बन गए। भीमा शंकर, भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के दर्शन देकर काशी में विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उसको मुक्त कर कर त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए। दारूक नाम का राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के लिए कृष्णेश्वर बन गए। ऐसे मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र बाबा देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं। शिव कृष्णेश्वर बनकर विराज, शिव ओघड़ी है। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है।
आप लोगों ने अपने अपने घर में फोटो रखकर, अपने अपने कथा पंडाल में साथ में फोटो रखकर पूर्वजों का, पितरों का कथा श्रवण करिए। रोज एक चावल का दाना जो घर में कथा सुन रहे हैं वो परिंदे के पास डाल रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, छत पर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कथा श्रवण करी है। हाथ जोड़कर बाबा से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना, ऐसी कृपा करना कुबेर भंडारी कि मैं भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। आप ऐसी करुणा करना। बाबा से अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए विनय करना, विनती करना। और जिस कामना से आप लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, यहाँ पंडाल में बैठकर बाबा को नमन करना। सब साथ में बोलेंगे, भाव से विनय करेंगे। शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो भोला सब दुख उससे विनय कर। ऐसी पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। कथा